चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, रकेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, रकेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वॉज आस्क्ड टू मेड ए मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर। एक उसको बोला गया है कि एक मॉडल बनाओ किसकी, सिलेंडर की शेप में, ठीक है, विद टू कोन्स, जिसमें दो कोन्स हो अटैच हो एट इट्स टू एंड, मतलब दोनों ही कोने पे, एक बीच में क्या सिलेंडर है और दोनों कोनों पे क्या है, कोन अटैच हो, ठीक है, बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। किससे, एल्यूमिनियम की शीट से उसे बनाना है। जैसा कि आप पेपर रोल होता है जो आप खाना पैक करते हो, बेटा खाना पैक करते ही हो ना, तो उसी तरीके के हमें क्या है, एक शीट से एक ये डिज़ाइन करनी है फॉर्म। देखो द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, और जिसका डायमीटर कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। उसकी टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए, 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, मतलब टोटल हाइट दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर, और उसकी जो हाइट है किसकी, हमारे कोन की, वो कितनी दे रखी है बेटा, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रैकल मेड, मतलब रैकल ने जो मेड मॉडल बनाया, बताइए उसमें कितनी एयर स्टोर हो सकती है, कंटेन हो सकती है, ठीक है। अज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियर द सेम, मतलब आउटर और इनर की डायमेंशन क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर सेम है, क्योंकि एक वेरी थिन शीट से वो बनाया गया है ना। तो चलो निकालते हैं, देखो इसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है टोटल एयर कंटेन इन द मॉडल, ये किसके बराबर होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, पूरा जो सॉलिड शेप जो बन के आई उसी के वॉल्यूम के बराबर होगा, है ना। कितनी एयर कंटेन होगी उसमें, अब निकालते हैं। अब देखो टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पहले तो देखो हमें कोन दो अटैच हैं, दो कोन अटैच कर रखे हैं, है ना, तो दोनों कोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे और सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना बेटा। तो देखो सिंपल से वे में करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, अरे फिगर तो हमने बनाना ही भूल गए, फिगर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो वही है और वही हम भूल गए। चलो देखो एक ज्योमेट्री से बना लेते हैं हम एक सिलेंडर। देखो मैं इस ज्योमेट्री से सिलेंडर बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगे फिगर इसलिए। चलिए पहले तो एक सिलेंडर है ना, उस सिलेंडर के ऊपर दो कोन अटैच है, दोनों साइड, मतलब हमें क्या करना है, कोन अटैच करना है। तो दो कोन अटैच करते हैं इस पे, मतलब इस तरह की कुछ शेप बनाई है उसने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है उसने, उसने बोल रहा है कि जो टोटल हाइट है इसकी, हमें जो टोटल हाइट बताई है उसने, वो बताई है 12 सेंटीमीटर, है ना, 12 सेंटीमीटर बताई है ये रही, ठीक। और हर कोन की हाइट, इस पूरे कोन, ये जो कोन है अंदर वाला, इस कोन की हाइट वो बोल रहा है कितनी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। दोनों की ही, मतलब इसकी भी 2 सेंटीमीटर, इसकी भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल हाइट 12 है और हमारे दोनों कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है बेटा, तो आपकी सिलेंडर की हाइट कितनी बचेगी, आपकी सिलेंडर की हाइट बचेगी 8 सेंटीमीटर। क्लियर है ना।
तो ये 8 सेंटीमीटर बचेगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो अब देखो, अब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिगर हमने बना लिया, सारी चीज़ें लिख दी हैं हमने। तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब हमारे पास पहले हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ ए कोन निकाल रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ बोथ कोन, यानी दोनों कोनों का। तो क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, जो वॉल्यूम एक का आएगा। ठीक है, तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू, अभी पाई की वैल्यू नहीं रखते, ऐसे इट इज लेके चलते हैं। ठीक है, पाई हमें आसानी होगी बाद में इसके लिए। पाई आर, आर कितना बेटा, ये क्या है, कोन का निकाल रहे हैं। कोन के लिए इसकी देखो रेडियस कितनी दे रखी थी हमें मॉडल में, द डायमीटर ऑफ द मॉडल, डायमीटर दे रखा है कितना, ये डाया दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी, अब ये कोन की और सिलेंडर की यहाँ पे डायामीटर सेम है, तो दोनों के लिए क्या रखेंगे, सेम, यानी रेडियस कितनी हो गई, 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच। हाइट कितनी है बेटा, 2 हाइट है, 2। क्लियर, देखो 1 2 से 1 2 कैंसिल, 1 3 से 1 3 कैंसिल, तो क्या आ गया 3/2 इंटू वो 3/2 पाई, 3/2 पाई। वॉल्यूम आ गया किसका, आपके एक कोन का। अब हमें क्या निकालना था, वॉल्यूम ऑफ बोथ कोन, यानी कि दोनों कोनों का वॉल्यूम क्या होगा, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन, है ना। तो पहले का कितना आया, 3/2 पाई आया है। इस 2 से ये 2 भी कट गया, कितना आ गया, ये आ गया आपका 3 पाई। यानी ये ऊपर वाला जो आपकी शेप थी कोन की, और ये नीचे वाली जो शेप है, इन दोनों का वॉल्यूम निकल के आ गया 3 पाई। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या सिलिंड्रिकल शेप। तो ये सिलिंड्रिकल शेप है बीच में, उसका वॉल्यूम निकाल लो। उसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है सर। पाई की वैल्यू एज इट इज रखेंगे, आर स्क्वायर यानी आर की, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आर कितना है, 3/2 है, इंटू 3/2 इंटू एच। अब इसकी हाइट अलग है, यहाँ पे एच क्या है, यहाँ पे एच है सिलेंडर की हाइट। तो सिलेंडर की हाइट कितनी है, बताओ जल्दी से, 8 सेंटीमीटर है बेटा, है ना, कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो 2 से काटोगे 4 बार, 2 से काटोगे 2 बार, क्या हो गया, क्या बचा, देखो 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 2 बार, ये हो गया आपका कितना, 3 3 9 दूनी 18, ये 3 3 9 दूनी 18। देखो यहाँ पे जो जो बच रहा है उनका गुणा कर दो, एक हमारे पास ये बचा, एक हमारे पास ये, और एक बचा ये, तीनों का गुणा कर दोगे, तीनों का गुणा करोगे तो क्या आएगा, तीनों का गुणा करके 3 3 9 दूनी 18, 18 पाई आ गया, क्या आ गया, 18 पाई यहाँ पे आ गया। अब देखो, अब क्या करेंगे, हमें निकालना था टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, क्या निकालना था, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, है ना। टोटल वॉल्यूम मैं बस ऐसे लिख रहा हूँ, टोटल वॉल्यूम पूरा आप लिख लेना, बराबर कितना आ गया, देखो एक आया 3 पाई प्लस एक आया कितना 18 पाई। अब 3 और 18 21 इंटू पाई, पाई की वैल्यू अब यहाँ पे रख दो, क्या रख दें, 22/7, 7 से ही 7 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 7 3 21, 3 टाइम कट गया, 22 का गुणा करोगे तो क्या आएगा बेटा, 66 सेंटीमीटर क्यूब, क्या आएगा, 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम है तो कैसा होगा, क्यूबिक यूनिट होगी, क्यूबिक फॉर्म में आएगा, यानी 66 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ गया। यही आपका आंसर होगा बेटा, ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करके बता दिया हमने। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, मतलब अभी तक आपने देखा जितनी भी शेप दे रखी है बेसिकली क्या तो हमसे
इस पूरे चैप्टर में सरफेस एरिया पूछा या फिर वॉल्यूम पूछा, है ना। तो सरफेस एरिया हमने बताया बहुत सारे क्वेश्चंस का निकाल के, अभी हम वॉल्यूम चल रहे हैं। और ये यूनिट आप याद रखेंगे, सरफेस एरिया की क्या यूनिट होती है, आप स्क्वायर फॉर्म में, और एरिया मतलब स्क्वायर होता है स्क्वायर फॉर्म में, यानी उसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी, है ना। ऊपर जो भी यूनिट दे रखी हो, सेंटीमीटर, मीटर, यानी मीटर पे क्या, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही वॉल्यूम के लिए आप क्या लगाओगे, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। क्यूबिक यूनिट होती है, क्योंकि यहाँ पे 3 लेंथ आपस में मल्टीप्लाई होके उनकी तीनों की यूनिट का भी मल्टीप्लाई होगा तो क्यूबिक बन जाता है।